रोहित शर्मा की मीटिंग से अगर शुरू किया जाए तो रोहित शर्मा की मीटिंग लोग कह रहे हैं कि भाई कि एकदम टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मीटिंग, और फिर जो रिपोर्ट्स निकल कर आई थी भाई कि रोहित ही डिसाइड करेंगे अगला जो है कैप्टन कौन हो, और इवन मिड सीजन तिलक को कैप्टनसी देने की बात हो गई थी। ये सब चीज़ें तो रोहित शर्मा से बिल्कुल सही चीज़ें कि डिस्कशन हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, वो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वीडियो जो है वायरल भी हो रहा है वाला। बट एज ऑफ नाउ आपको लगता है भाई रोहित के फ्यूचर को लेकर भी चीज़ें वहाँ पर जो है हो सकती हैं कि मतलब भाई कि रोहित का फ्यूचर क्या है? क्या सिर्फ ये डिसीजन मेकिंग और ये अगले साल के बाद उनको जो है शिफ्ट करेंगे एज आ जो हम कहते हैं कि सपोर्ट स्टाफ में, कोचिंग में, मेंटोरशिप में, या फिर आपको लग रहा है कि भाई कि अभी रोहित शर्मा जो है सीनियर प्लेयर के तौर पर टीम में कंटिन्यू करेंगे, मतलब इवन अगले साइकिल के बाद भी, जैसे MS धोनी को हमने बड़े लंबे टाइम तक देखा। देखो मतलब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ये फोटो वीडियो देखी, सर्कुलेट हो रही थी, लोग बात भी कर रहे थे। देखो सिंपल, पहले अगर इसको इस पॉइंट पे समझे कि मतलब मुंबई इंडियंस के साथ लेगेसी रोहित शर्मा की बनी रहेगी आगे। देखो हार्दिक पांड्या इस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे, टीम में थे, चैंपियन बने, आए, फिर खराब नोट ही रहा भाई उनका 3 साल। वो जाएंगे, वो किसी और टीम में जाएंगे, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खराब नोट पर कभी खत्म हो जाएगा, उनका एक रहेगा इमोशन, लेकिन मुंबई के साथ आगे लेगेसी जो है वो रोहित शर्मा की रहेगी, और रोहित शर्मा ही आपको दिखेंगे कि आने वाले टाइम में संभालेंगे मुंबई फ्रेंचाइजी को। तो मुझे लगता है कि आफ्टर ये एक मतलब IPL के बाद एक ऐसे ही मीटिंग हुई होगी, और मुझे लगता नहीं इस टाइम पर बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ होगा, हाँ, लेकिन एक जरूर बात हुई होगी कि अब हम कैसे देख रहे हैं आगे मुंबई इंडियंस को। तो पहली चीज़ ये है कि कैप्टेंसी ट्रांसफर तो होगा, किसी ना किसी पर होगा। मुझे लगता है वो तिलक और बुमराह के बीच में ही अटकेगा, जिस पर हो। मुझे नहीं लगता इस बार वो बाहर से कप्तान लाएंगे, और बाहर से कप्तान उनके पास ऑप्शन अब श्रेयस मुझे लगता नहीं कि वो श्रेयस वाला कभी हो पाएगा। सेकंड चीज जो रोहित शर्मा की पूछ रहे हो, मैं क्या तिलक को लेकर भी जय भाई भी एकदम श्योरिटी सर्टेनिटी, क्योंकि मतलब ऑलरेडी ये एक यूटर्न ही है ना। पहले आप हार्दिक इसको रोहित शर्मा वाला कंप्लीट कर दूं, मतलब रोहित शर्मा पर आज जो बात कर रहे हो, बैठ रहे हो, रोहित शर्मा की बैटिंग के लिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि रोहित शर्मा वाला जो है बैटिंग का, या रोहित शर्मा की बैटिंग अभी अगले 3-4 महीने तो देखो ना कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट कैसा जाता है भाई। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं, कोई फॉर्मेट नहीं खेलते, बढ़िया भी चलता है। बट IPL तो रोहित का मतलब अगर वैसे देखो एज एन ओपनर जो आज अंदाज चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, रोहित के पास दोनों नहीं है। तो अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट इस साल अच्छा जाता है तो एक बार को चांस भी है कि एक सीजन निकाल लें। मतलब मेगा ऑप्शन से पहले होपफुल तो रहोगे ना। मुझे देखो, मैं तो ओपनिंग वाला रोहित शर्मा में एज कैप्टन वो MS धोनी से ऊपर सारी चीजें रख देता हूँ। मुझे तो मतलब मैं बहुत रेयरली बैक करूं, मतलब कि यार आज आपको मतलब अगला साल अगर एक्सपेरिमेंटेशन पर ही जाना हो तो पूरा चाहे एक्सपेरिमेंट कर दो, क्योंकि मुंबई अगले साल में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बदल देगी। या तो इसलिए भाई कि इन सबको वही फेयरवेल, जैसे MS धोनी को फेयरवेल देने की बात चेन्नई की तरफ से होती है, अगर आपको वही फेयरवेल ही देना है कि भाई रोहित शर्मा को फेयरवेल, सूर्य कुमार यादव को फेयरवेल, कि एक सीजन अब इनके नाम पर खेल लो ऐसे, क्योंकि आज जो मुंबई कर रहा है वो मुंबई अपने जो कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं दे सकते फेयरवेल, मतलब। और रोहित शर्मा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और रोहित शर्मा ही तो इस सीजन हार की वजह तो नहीं थे, इवन उनसे पहले तो भाई फिर सूर्या के ऊपर हार्ड आना पड़ेगा। सूर्या हार्दिक जा ही रहे हैं। एक चीज ये भी है ना कि प्लेयर जो है आजकल की डेट में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने छोड़ने के बाद भी IPL खेलते हैं, और क्या। तो मुझे ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि रोहित शर्मा पहले IPL से फेयरवेल हो जाएगा, क्योंकि एक साल तो वो खेलने का टारगेट उनकी देखो जैसे जो भी है, इन्होंने पोलार्ड की छुट्टी जल्दी कर दी थी। अगर रोहित शर्मा कोई मिडिल ऑर्डर नीचे वीचे होते हैं, एज एन ओपनर डायरेक्ट आपको ऊपर फेस करना, और ऊपर ठीक है आज अलग अलग रिपोर्ट्स कोई किसी के एंड से आ रही है, कोई किसी के एंड से आ रही है, बट एक रिपोर्ट का पार्ट ये भी था ना भाई कि पावर प्ले में हम हारे हैं, चाहे वो बैटिंग पावर प्ले रहे हो, चाहे वो बॉलिंग पावर प्ले रहे हो। और बैटिंग पावर प्लेज में ठीक है, अगर रोहित शर्मा अगले साल भी मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं और उनके साथ रिकल्टन ही है, मुझे वो ओपनिंग पेयर अभी भी कोई बहुत उतना इफेक्टिव और उस तरीके से वो नहीं नजर आता। हाँ, वो उम्मीद होती है कि किसी दिन हो जाएगा, उस बेसिस पर भी मतलब रोहित के काफी साल निकले हैं। और ये जो मुंबई अभी कर रहा है, ये रोहित शर्मा ही तो आपके कप्तान थे, उनको बिना बताए आप हार्दिक को लेकर आगे, उनकी सजेशन आ रही है कि भाई कि पहले भी उस टाइम पर ये थी जब हार्दिक रिलीज हुए थे, तो तब ये आ रहा था कि भाई कि हार्दिक शायद अब गेंदबाजी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट गुजरात में जाकर उन्होंने अच्छा किया एज कैप्टन भी, बैटर भी, बॉलर भी। फिर उसके ऊपर वो जब उनको लेने गए तो तब रोहित से डिस्कस नहीं हुआ है, तो आज अब रोहित से सब कुछ डिस्कस हो रहा है। आज आप मतलब ऐसे दिखा रहे हो कि भाई सब कुछ ही रोहित है इस फ्रेंचाइजी। एक मतलब शायद अब देर से ही सही शायद मुंबई इंडियंस को ये समझ में आ गया कि भाई जो उनको 5 टाइटल मिले रोहित की मेहरबानी है। रोहित अगर नहीं होते, रोहित नहीं होते, हाँ, मैं तिलक के फेवर में हूं भी नहीं, सीधी सीधी बात है। अगर कि 2 सीजन बाद फिर मीटिंग बिठाओ, अगर कप्तान कोई बनता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो वो जसप्रीत बुमराह ही होंगे। सूर्य कुमार यादव भी हो सकते थे, बट उनकी फॉर्म बिल्कुल घुसी हुई है, और उनके साथ भी आप फ्यूचर कितना देख लोगे, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल में बहुत बड़ा डाउट हो जाएगा। तो
जसप्रीत बुमराह आपके लिए सही एकदम कैरेक्टर है, और जो दीपक कह रहा है कि बाहर से किसी कैप्टन को ले आना, श्रेयस अय्यर, ये फिर वही बात हो जाएगी जो आप हार्दिक के साथ देख रहे हो कि हार्दिक को आप बाहर से ले आए, बड़ा बेहतर कप्तान थे, उनका रिकॉर्ड था, एक फाइनल जिताया, एक फाइनल खिलाया, उसके बाद आप लेके आए ये सोच के कि टीम में आके सेटल हो जाएंगे, बट हुआ नहीं। तो बाहर वाला ऑप्शन तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस फिर से दोबारा ट्राई नहीं करने वाली है। अगर वो किसी को बनाते हैं तो वो टीम का ही बंदा होगा, और अगले सीजन के लिए, अगर अगले सीजन वाला एक्सपेरिमेंट वाली बात है, मैं कहूँगा क्यों किसी और को कप्तानी देना, रोहित शर्मा कप्तानी कर दे एक सीजन, उसके बाद फिर अपना जो भी होगा फैसला वो बता देंगे। मैं भी इसी पे मतलब वही कह रहा हूँ कि देखो खराब तो यार आपके, मेरे को किसी ने आज सुबह भेजा तो मैंने उसको रीचेक नहीं किया, तो इसलिए कन्फर्म नहीं करूंगा कि तिलक और रियान पराग के आंकड़े पिछले 3 साल के सेम ही हैं, आसपास ही हैं, तो फिर तो क्या ही परफॉर्मेंस रही, तिलक की क्या परफॉर्मेंस है। दूसरी चीज ये है कि यार सूर्या, हार्दिक पांड्या, तिलक, ये भी बड़ी हार की वजह है ना, एक बंदा तो आधा सीजन ही नहीं खेला। दूसरी चीज यार अगर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट अब रिटायर हो जाते हैं भाई रोहित शर्मा, तो भाई कुछ फिर तो देखो नहीं है, फिर मुझे लगता है वो 90% कट हो जाएगा मामला। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे में रन बना रहे हैं, बीच में भाई वो अच्छा ही परफॉर्मेंस, तो बिल्कुल उनको एक सीजन भाई आप बाहर से ही लाओगे ना। और मैं कह रहा हूँ इस सीजन आप कितने वो ट्रायल कर लोगे, अगले सीजन कितने कर लोगे भाई। आप सूर्या की जगह फिर किसको खिला लोगे, हार्दिक की जगह भी नया लाना ही पड़ेगा, फिर रोहित पे भी नया लाना पड़ेगा। तो एकदम से हमने देखा कि यंग प्लेयर आप लाते हो, चेन्नई का क्या हाल हुआ एकदम से यंग में, बट तो रोहित का एक्सपीरियंस रहेगा। चेन्नई जैसे यंग लाई, तो चेन्नई के यंग में था कि पिछले सीजन में कुछ एंट्रीज हो गई थी, फिर एक संजू की एंट्री थी, तो चेन्नई की टीम ऐसे जा रही थी भाई कि इस साल जो अभी पिछले साल की कोई गलतियां हुई हैं उसमें आप इस साल आकर टाइटल मार सकते हो। मुझे तो लगता है कि मुंबई के हार्दिक अगर जा रहे हैं तो हार्दिक की जगह वो टारगेट तो करेंगे, वो तो कोई ट्रेड तो लाएंगे ना, वो ट्रेड करेंगे तो अच्छा ही लोगे, एवरग्रीन हो सके जो भी है, मतलब वो ऐसा ही प्लेयर लाएंगे जो भाई उनकी नजर में एक इम्पैक्ट और मैच विनर होगा। एक प्लेयर तो आपका स्ट्रेट अवे ऐसा आ रहा है। प्लस मुंबई इंडियंस अगले साल इसी टीम से कि बस हार्दिक गई कोई और आया, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि भाई वो इस टीम से कुछ कर पाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई कि चलो जब इतना सब कुछ हो गया है, एक साल और आप देखो, क्योंकि उसके अगले में आपका मेगा है। और मतलब जैसे जैसे साल, अगर आपको लग रहा है, मुंबई की स्काउटिंग की बड़ी बात होती थी, अगर आपको लग रहा है कोई है इंडिविजुअल्स ये वो जो भी चीज़ें, तो उनको आप ट्राई करके देखो। अब तो चलो रिटेंशन में एक अनकैप्ड प्लेयर का भी आपको ऑप्शन मिलता है कि जो आपका अनकैप्ड है। इस एंगल से ये पॉइंट में सही है कि आपको लगता है कि कोई ओपनर का हम लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यशस्वी जायसवाल के लिए सोच रहे हो, तो यशस्वी जायसवाल को आपको 18 करोड़ का प्राइस या जो भी उनका 14 देना पड़ेगा। अभी कैसे दे पाओगे आप? नहीं, वो फिर आपको चांस लेना पड़ेगा। अगर मान लो हार्दिक के साथ ट्रेड करते हो, ठीक है, हार्दिक के साथ ट्रेड करोगे तो आपको नीचे हार्दिक के साथ नहीं कह रहा मैं, भाई हार्दिक अलग, मैं तो इन्होंने अभी एंगल दिया ना, नहीं कर पाएंगे मैं 18 करोड़ इस एंगल पे ही तो सोच रहा हूँ ना, करना पड़ेगा ना, मान के चलो क्रिएट करेंगे, किसको मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जो इन्होंने बात कही उस पे वो एक एंगल ला रहा हूँ अपना पॉइंट कि भाई ट्रेंड बोल्ट भी नहीं, मैं कह रहा हूँ आप रोहित का कह रहे हो ना कि रोहित ना हो, तो उसमें ये होगा ना, रोहित का बजट भी तो 18 करोड़ है, तो मैं 18 करोड़ का पर्स यशस्वी के लिए खाली करके यशस्वी ले आऊंगा, तो उससे मेरे को ये फायदा होगा, मेगा ऑक्शन में मैं रिटेन कर लूंगा ना। मेरे को ये मीटिंग्स ये बता रही है कि मुंबई, पैसा तो बहुत होगा मुंबई पे। ये मुंबई का वो है कि लीपा पोती वाला काम चल रहा है। अब वो जो पूरा एक ग्रुप नाराज हुआ था, अब आप पूरे उनके पैरों में लेट गए हो, क्योंकि अब हार्दिक आपके लिए विलन, देखो हार्दिक की परफॉर्मेंस भी नहीं आई है, तो आज मतलब जा ही रहे हैं लगभग, क्लियर मुझे दिख रहा है कि आप उनके पैरों में आ गए हो कि भाई अब रोहित आप डिसाइड करो, चाहे तिलक को ही कप्तान बना दो, सूर्या और बुमराह भी नाराज ना हो, कुछ इस तरीके की चीजें कर दो। ये मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग सी चीजें नहीं, तो ये तिलक फिर ये जो बात कह रहे हो आप, तो फिर तो भाई रोहित के हिसाब से रहेंगे, और रोहित फिर खेलेंगे भी, तो मैं रोहित का अगर हिसाब से मेरे को जो डेवलपमेंट्स दिख रही है तो मुझे उस वजह से लग रही है सारी की सारी चीजें, क्योंकि भाई आज की यार पावर प्ले बैटिंग बहुत अलग जगह जा चुकी है, बहुत ही अलग जगह। बट इस साल का रोहित का वही है ना कि लोग बोलने के लिए बोल देंगे कि इंजरी वाला मसला था, इंजरी की वजह से, प्लस टीम का माहौल भी एक तरह से नहीं ठीक, इवन मैं तो रिकल्टन के साथ शायद बहुत अगले सीजन फिर से एक बार मेरे को भी लगता है कि रोहित का अगले सीजन, और उनका इंपैक्ट शायद देखने को दूसरा क्या है कि इस साल आप पावर प्ले में नहीं आ रहे, वो पावर प्ले में आ रहे, सूर्या भी तो भाई पावर प्ले में क्या कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, और उल्टा रिकल्टन तो आपके लिए भाई बढ़िया सौदा हो गया ना इस साल। देखो इनकी मजबूरी हो गई कि विल जैक्स उन्होंने नीचे कर रखा है, वरना वो एक विल जैक्स और रिकल्टन से ओपन करा लेते, बढ़िया ऑप्शन था। इवन ये बाकी के नामों पर शायद मे भी यार आज उनको लगता होगा कि हमने तो ईशान किशन गलत छोड़ा, हम तिलक के चक्कर में बड़े, आज ईशान हमारे पास यार वो तो देखो वो आईपीएल में मतलब मुंबई को ही नहीं बहुत ही टीमों को लगता है, बट मुंबई ने इसको गलत जब ईशान को छोड़ा था तब मुंबई के ऊपर बात होती थी
कि यार इन्होंने ईशान किशन छोड़ दिया है जो पर उस टाइम इनके पास प्रॉब्लम थी, कितने रिटेन करते उस तिलक टाइम, को ही तो सूर्या रखा पीक पर थे, उन्होंने। तिलक भी देखो, तिलक जो भी थे यंगस्टर अच्छे ही तो तिलक थे, का इतना नहीं था तिलक कि ने आप एक सीजन ईशान अच्छा के ही तो ऊपर- निकाला था ना, मैं 23 कह वाला सीजन मुझे लगता है उनका ठीक था। बट तिलक को ईशान के ऊपर रोकने पहला वाली सीजन चीज अच्छा वो थी। हाँ 23 जब भी आए तो अच्छा था। उन्होंने अच्छा किया था एक यंगस्टर और के तौर ईशान पर। से जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन ली थी, ईशान को आई थिंक उन्होंने 15-15.5 करोड़ दिए थे, वो हो ही नहीं पाई। हाँ तो मैं वही कह रहा एक हूँ। सीजन था और ईशान का भी अच्छा। देखो जब मुंबई ने अच्छा किया है, जीते भी हैं, रोहित शर्मा के साथ जो भी ओपनर चाहे वो क्विंटन डिकॉक रहे, कभी कोई रहा, उसका इफेक्टिवनेस इंपैक्ट के रूप में रहती थी, क्योंकि रोहित के एज ओपनर सीजन वही है, नॉर्मल टाइप के, और काफी सीजन ऐसे लगे कि भाई स्टार्ट अच्छा हो गया फिर बाद में रन नहीं रोहित एज ओपनर तो कभी मतलब बहुत ही वो नहीं रहे ना यार कि भाई बहुत ही ब्लास्ट बट ओपनर अब रहे देखो हो। वो करना पड़ता, अब ये नहीं कॉम्प्रोमाइज वो टीम नहीं कर सकती जिसके पास कुछ है ही नहीं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये नहीं हो कॉम्प्रोमाइज सकते, अब नहीं, कितने कोई बात करोगे, नहीं। मतलब आप यार पूरी टीम खाली कर रहे हो तो उसको पूरी टीम को ऐसा नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल ही उसमें कुछ ना हो मैटर। देखो जब अगर मेगा ऑप्शन होता अगले ही सीजन में तो क्या रखती, क्या तब तो retain खैर करती छोड़, मुंबई? तब आपके पास पर्स होता ना, पर्स होता बट और आपके पास चॉइसेस भी मैं वही होती। कह रहा हूँ कि छोड़ना अब पड़ेगा। मिनी मेगा ऑप्शन में आपको अगर मान चॉइसेस लो क्या कि मिलेगी? पिछला साल ये खिला भी लेते हैं, इनके साथ ही चले जाते हैं कि नहीं ये उसके टीम अगले में कौन-कौन थोड़ा retain बहुत- हो रहे हैं? हाँ अगले सीजन में आपको सभी छोड़ मजबूरी में दोगे। आपको मतलब छोड़ना ही पड़ पड़ेगा, जाएगा। वही तो कह रहा क्यों छोड़ना ना ही पड़ अभी से जाएगा। बिल्ड करके कुछ देख लो भाई। वो कहाँ पर यही क्या है। करेंगे कि इस सीजन के लिए कुछ यंगस्टर्स को टारगेट करेंगे। मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की जगह पे वो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं पिक करने की कोशिश करेंगे। नहीं, but वो trade में तो चाहे- try हाँ, करेंगे। ट्रेड के लिए ट्रेड में वो- अच्छा ही मांगेंगे ना। नहीं अच्छा मांगेंगे, बट वो कोशिश करेंगे कि एक यंगस्टर भी आए, जैसे हम चेन्नई वाले केस में बात कर रहे थे कि शिवम दुबे के साथ वो आयुष महात्रे भी मांग सकते हैं या किसी एक पेसर को मांग सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट एक पेसर की भी है। क्योंकि भाई दीपक चहर का करियर लगभग मतलब आईपीएल करियर तो आप देख ही जो I चुके think हो, ट्रेंट मुंबई- बोल्ट का खत्म ही हो चुका है, जैसे- तो उनको चाहिए होंगे। बाकी जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें उनको मिलेंगे भी तो नहीं ना, जब भाई मिनी ऑक्शन में आप वो रोहित हटा दे, सब हटा दे, सूर्य हटा दे, नहीं तिलक सबको हटा दे, भी नहीं सकते तो आप। मिनी ऑक्शन मुश्किल से है ना। पहले आप इतने हाँ। सारे बदलाव मिनी कर भी ऑक्शन नहीं में पाओगे। मिलेंगे नहीं ना। मेगा ऑक्शन होता तो अगर अगले साल मेगा ऑक्शन होता, मैं कहता सिर्फ बुमराह रिटेन करके सब छोड़ दो, सब छोड़ दो भाई, बुमराह रिटेन कर, तिलक को रखना है तो देख लो, बट बाकी सब मतलब छोड़ दो। मैं शायद उसको उस तरीके से देख रहा हूँ कि सिचुएशन तो आपकी आनी है, और मतलब क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि करंट स्क्वाड के साथ वही होगा, तो बहुत जोड़ जोड़ के शायद प्लेऑफ्स पहुंचोगे, ये है वो है। क्योंकि यार देखो अब एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब एक अगले साल होना है आईपीएल, एक साल बाद। यार पता है क्या, ये आईपीएल ना आप इतनी श्योरिटी से कह ही नहीं सकते। कल टीम बना रहे थे जब भाई, फ्लॉप की 3 टीमें बन गई थी, तो मैं अब वही जो बोल टीमें रहा हूँ। रिलीज भी होंगी वो भी गारंटी नहीं अब देंगी कि आपके यार जाकर वो यंगस्टर्स एक होंगे। टाइम को डिलीवर कर दे रहे हैं भाई। ये विराट कोहली हो गया, ऐसे सीनियर बंदे जो सालों साल करते आ रहे हैं, वो कमी है आपके पास, क्योंकि जब आईपीएल जिस पेस पर भाग रहा है, आप वहां पर भागने वाले बंदे नहीं है अब आपके पास। जब अटैक हो रहा है तो बुमराह ऐसे बॉलर के पास कुछ वही नहीं कह रहा है। हूं ना, अब मिनी ऑक्शन में अपने सब छोड़ और दो, मिलेंगे भी आपको तो रोहित failure और ही। स्काई के साथ फॉर्म और टाइम देखना पड़ेगा कि कहां पर पहुंच चुके हैं उम्र और फॉर्म और टाइम। महेंद्र सिंह धोनी में बार बार इसलिए कहता हूं कि इसलिए चल जाते हैं वो नीचे नीचे बैटिंग करते कभी छुप जाओगे, टॉप बच जाओगे। ऑर्डर के बैटर के पास वो टॉप लेवरेज ऑर्डर नहीं फिर- रहेगी ना। फिर वो सारी लीप अप वो होती है, leverage रोहित के नहीं ऊपर भी रहेगी। चल जाएगी। खैर आप बताइए यार कि आपको क्या लग रहा है इस मीटिंग के डिसीजंस पर, क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं?